अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। अभी मैं मौजूद हूं रामस्वामी और रामस्वामी में आपको पता है जैसे कि कराची की आवाज़ के बहुत शोज़, मतलब मुझे तादाद भी याद नहीं है, मैंने इतने सारे शोज़ रामस्वामी में किए हैं क्योंकि रामस्वामी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। जब भी मैं आई हूँ ज़्यादातर मुझे लाइट का इशू जो है उस पर मैंने शोज़ किए, फिर उसके बाद सेवरेज का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा था। अच्छा, आज आने का मकसद क्या है कि आज काफ़ी यहाँ काम हुआ हुआ है। जब यहाँ पे मसाइल थे तो हमने मसाइल दिखाए और अब जब यहाँ काम होना शुरू हुआ है तो हम वो भी आपको दिखाएंगे। PS 108 से मोहम्मद दिलावर जो MPA हैं, आज वो हमारे साथ शो पे मौजूद होंगे, उनको वेलकम करूंगी और उन्होंने जो एफ़र्ट्स किए हैं और उसके बाद जिस तरह से काम हो रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले। थैंक यू। अच्छा, रामस्वामी एक वो एरिया है कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे शोज़ किए और यहाँ जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ के लोग जितने परेशान, जितने शोज़ में मैं आई हूँ, लोगों की जो तकलीफ़ें और परेशानियाँ मैंने दिखाई हैं, उसके बाद आज जो मैं आई हूँ तो काफ़ी जो है काम हुआ है। MD वाटर बोर्ड भी यहाँ पे आए हैं, तो वो क्या सिलसिला था, किस तरह से काम हो रहा है, वो क्यों यहाँ तशरीफ़ लेके आए, किस तरह आपने एफ़र्ट्स की, किस तरह एप्लीकेशन की, थोड़ा सा ये चीज़ें डिटेल में बताएं कि यहाँ पे तो एक कुंडी मैन आने को तैयार नहीं होता था। ये सारी चीज़ें किस तरह से हुई? देखें, जिस तरह अगर आप बात कर रही हैं ना डिटेल में बात करने के लिए, तो मसाइल तब हल होते हैं जब आपको उनका सलूशन पता हो। अगर आप जानते ही ना हो और आपको मालूम ही ना हो कि मसला क्या है और ये हल कैसे होगा। सदर टाउन या ये जो रामस्वामी का इलाका है, ये इलाका सतह समंदर से 7 फीट नीचे है। 7 फीट नीचे होने की वजह से यहाँ जितना भी सीवरेज है वो सब पंपिंग के ज़रिए फेंका जाता है। एक जमीला पंपिंग स्टेशन है और ये इजेक्टर बने हुए हैं 2, 3, 4 जगह। तो उनकी सूरत हाल ये है कि जमीला पंपिंग स्टेशन 1896 में बना, 1896 में। अब उसकी हालत ये है कि वहाँ जाए ना तो वहाँ की मशीनें कागज़ की मशीनें हो गई हैं। वहाँ सीवरेज लाइनों में जो पुरानी लाइन है वो 1962 में डली हैं। जहाँ जहाँ लाइनें डैमेज हैं, एक 2 पाइप भी अगर रिपेयर हो जाएंगे ना तो ये सिस्टम चल जाएगा। लेकिन ये सब बातें उसको पता होंगी जो इसके डीप में जाएगा, गहराई में जाएगा। कि जमीला पंप अगर वहाँ पे कुछ काम ना हुआ तो ये मसाइल यहाँ पे जूं के तूं रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। आर्जी तौर पे हल है ये, जो भी हल हो रहा है ये आर्जी हल हो रहा है। इसका मुस्तकिल हल ये है कि जमीला पंपिंग स्टेशन को दोबारा बनाया जाए क्योंकि 100 साल से ज़्यादा हो गए। उसके अलावा इजेक्टर 12 की जो मशीनें हैं वो हमने लास्ट 2005 में जब मैं टाउन नाजिम था, जब फारूक सत्तार भाई के फंड से हमने डाली थी इजेक्टर 12 पे मशीन, वो आज 20 साल हो गए। 20 साल से उसका पंप चेंज नहीं हुआ तो उसकी हालत वैसे ही ख़राब हो गई। 15-20 साल ही लाइफ होती है हर पंप की, वो पंप तब्दील होंगे, दीगर चीज़ें होंगी। ये नीचे होने की वजह से कोई ये समझता है कि आर्जी तौर पे हम ये मसला हम जानते थे कि कैसे हल होगा, तो हमने आर्जी तौर पे इसको लग के तमाम चीज़ों से इसको 2-4 दिन में हल कर दिया। लेकिन ये आर्जी हल है, मुस्तकिल तौर पर हल नहीं है। इसका मुस्तकिल हल यही है कि इसकी मशीनें तब्दील हों, इसके पंप तब्दील हों, इसमें लाइन डल के असल में लोड इस पर बढ़ गया है। जमीला पंप के उसकी वजह से इसका लोड दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है। जब इसका लोड शिफ्ट हुआ है, बिल्डिंगें हाई राइज बन गई हैं, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके हल यही है कि आप लगे रहेंगे और आपको इसकी नफ्स का पता होगा तो आप हल कर सकते हैं। अगर आपको पता ही ना हो, जो 15 साल पिछली हुकूमत रही है वो फ़ोन पे काम चलाती रही है। फ़ोन पे काम नहीं चलता, आपको फिज़िकली ज़मीन पे उतरना पड़ता है और पहले समझना पड़ता है। मैं 5 साल यहाँ टाउन नाजिम रहा हूँ सदर, तो हमें याद है कि 2006 में बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी तो पूरा शहर डूब गया था। उसके बाद हमने पूरे मुकम्मल 3 साल 4 साल लग के इस काम को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनों ने, एक अफद ने इस मसले को किया, हल किया। तो हमारी टिप्स पर है कि मसाइल हल कैसे होंगे और इंशाअल्लाह अब हम आए हैं तो कोशिश करेंगे किसी तरह फंड्स अवेलेबल हों और हम इन मसाइल को हल कर सकें। अच्छा, अभी यहाँ पे जो भी काम हुआ वो टेम्परेरी है, मेन जो काम है वो जमीला पंप का है। तो जमीला पंप के लिए आप मीटिंग्स हुई हैं कि आया उसको कुछ टाइम में या जिस तरह भी पॉसिबल है किस तरह से चीज़ों को लेके चलना, उस पर मेन फोकस तो वो है ना कि अगर मसले का प्रॉपर हल चाहते हैं। कल मेरी MD वाटर बोर्ड से, DMD से और दीगर उनसे वाटर बोर्ड के दफ्तर में मुलाकात हुई है और मैंने उनसे बात की है। तो उन्होंने तकरीबन मुझे ये बताया है कि जमीला पंपिंग पे कम से कम 1.5 अरब रुपए का ख़र्चा है। जब 1.5 से 2 अरब रुपए का ख़र्चा होगा तो ये मेगा प्रोजेक्ट है, इसको विफाक से किसी तरह अप्रूव कराना है। अगर ये अप्रूव हो गया और ये मेगा काम हो गया तो कम से कम 15 से 20 साल तक इस इलाके की सदर टाउन के लोगों के मसाइल, सीवरेज के मसाइल काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो ये मसाइल बढ़ते रहेंगे क्योंकि ये लाइनें जो है ना 1962 के बाद से नहीं डली हैं। ये लाइनें पहले
तकरीबन 68 इंच की लाइन डाली थी उस ज़माने में। उसके बाद से लाइनें ख़त्म होते होते और ये उसके ऊपर कच्ची आबादी बन गई है। जो लाइनें गुजर रही है ना, जब कच्ची आबादी बन गई है तो कच्ची आबादी के नीचे जो लाइन जाती है ना तो वो डैमेज हुई हुई है। तो ये छोटे काम है और ये पंपिंग का काम है। ये तकरीबन 1.5-2 अरब रुपए का काम है। ये विफाक से हम तो दरख्वास्त करते हैं और ये कोशिश करेंगे कि कोई इसकी NEC करा ली जाए, वो करा ली जाए। ये कराने के बाद जो है ना इस काम को कराया जाए, यही इसका मुस्तकिल हल है। अच्छा सर, मैं यहाँ पे देखती हूँ कि हाई राइज बिल्डिंग्स, मतलब जितनी आबादी बढ़ चुकी है एक एरिए पे या एक एरिए को जब बनाया जाता है, उसकी गैस की लाइनें हो, उसकी सेवरेज की लाइनें, उसकी पानी की लाइनें, उसकी गलियाँ हो, उसकी सड़कें हो, वो उस आबादी को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स और जितनी आबादी हो चुकी है उस हिसाब से तो सेवरेज का भी सिस्टम नहीं है, चीज़ें भी नहीं है। तो जब किसी भी इलाके में इस तरह चीज़ें बढ़ रही होती हैं तो क्या उसकी रोकथाम के लिए कोई काम नहीं होता? क्योंकि एंड ऑफ द डे जो भी मसाइल होंगे तो फिर वो घूम फिर के तो आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने उसका हल निकालना है। तो पहले क्यों नहीं उन चीज़ों को देखा जाता? देखिए, इसलिए नहीं देखा जाता है, मिसाल के तौर पे हर डिपार्टमेंट इन्होंने अलग अलग किया हुआ है, कोई वो नहीं है, यूनिटी नहीं है। ये तमाम इदारे अगर मेयर के अंडर में आएंगे ना तो मसाइल हल होंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी जगह बिल्डिंग बनती है तो वो उसके वहाँ क्या वाटर की ज़रूरत है, उससे वाटर का टैक्स लिया जाए। वहाँ कितनी सीवरेज का मसला है, कौन सी लाइन डलेगी। अब यहाँ 6 इंच की लाइन डली हुई है, 6 इंच 8 इंच की लाइन से आप मुझे बताएं कैसे बिल्डिंगें चलाएंगे, जब तक कि 18 इंच या 24 इंच की लाइन ना डले। तो जब नई बिल्डिंग बनेगी और उस पर आप टैक्स लेंगे और वो तमाम टैक्स डायरेक्ट बल्दियात को आएगा, तो हमारा पहला मुतालबा भी यही है कि बराह रास्त उनको मातहत, उसके मातहत किया जाए। वाटर बोर्ड को आपने सूबाई गवर्नमेंट के मातहत कर दिया, तो सूबाई गवर्नमेंट कैसे मसला हल करेगी? सुई गैस का इदारा एक अलग इदारा है। तो ये सारे मसाइल जो चीज़ें हैं, बुनियादी काम है, जो हमारा इलेक्शन में भी मुतालबा था और आज भी यही है कि इख्तियारात जो है ना निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएँ। इलाके के यूसी नाजिम के पास इख्तियार हो, इलाके के मेयर के पास इख्तियार हो। जब ये इख्तियार नीचे मुंतकिल होगा तो ये सारी पॉलिसियाँ और चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इन पर इम्प्लीमेंट नहीं है। इम्प्लीमेंट जब ही होगा जब निचली सतह तक आएगा। मेरी यूसी में 4 बिल्डिंगें बन रही हैं, तो मैं उनसे जब उनके पैसे आएंगे करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, तो वो मैं सीवरेज पे लगाऊंगा, वो मैं उस पर लगाऊंगा, तब जाके मसाइल हल होंगे। बिल्डिंगें बनाना इशू नहीं है, लेकिन उसके बाद उसके सारे सिस्टम को बनाना इशू है। अब वो फंड आता है, वाटर बोर्ड के पास जाता है, वाटर बोर्ड कहीं और लगा देता है, करप्शन का मामला आते हैं, दीगर चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें बुनियादी हल इसका यही है कि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होंगे तो आपके मसाइल हल होंगे, वरना ये आर्जी रिलीफ तो मिलता रहेगा, मुस्तकिल रिलीफ नहीं मिलेगा। मतलब ये जो अब रमज़ान माशाल्लाह आ रहे हैं, तो क्या राम स्वामी के लोगों को मसाइल उसी तरह फेस करने पड़ेंगे? क्योंकि कुछ चंद अल्फाज तो मुझे ये समझ आ रहे हैं कि ये इख्तियारात निचली सतह तक नहीं है, ये सूबे की हुकूमत और ये सारी चीज़ें, तो फिर मसाइल तो मुझे लग रहा है जूं कि तूं रहेंगे। ये रमज़ान भी टफ होंगे इनके लिए? नहीं, इंशाल्लाह पहले की निस्बत बहुत हद तक कम होंगे, लेकिन 100% रिलीफ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं आपको 100% रिलीफ की बात कर रहा हूँ। अब जब हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह 50-60%, 40% इतने मसाइल तो हम हल कर ही लेंगे ना, क्योंकि ये छोटे छोटे इशूज़ हैं जिन पर कोई तवज्जो नहीं देता। ये छोटे छोटे इशूज़ जो हमारे हाथ में इस वक्त, या जो हम किसी से प्रेशर दे के करवा सकते हैं, वो काम हम इंशाल्लाह करवाएंगे। जैसे गैस के प्रेशर का इशू है, पानी की लाइनों का छोटा मोटा इशू है, तो छोटे मोटे मसाइल तो हल होंगे, तो जिससे इनको 40-50% रिलीफ मिलेगा, तब भी ये अपने आप को सुकून में महसूस करेंगे। और इंशाल्लाह इसके लिए दिन रात हमारे साथी लगे हुए हैं, कारकुन लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकेगा हम आवाम को रिलीफ दे सकें, लेकिन बुनियादी हल की तरफ भी हम कोशिशें जारी रखेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ रामस्वामी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं जो यहाँ के एमपी हैं उनसे हमने पहले बात की है पहले सेगमेंट में। और अब जो है यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं जो एक लंबे अरसे से यहाँ मसलों का मसाइल बहुत सारे, मैं कहती हूँ कि शायद वो एक चीज़ होती है ना कि मसाइल, मुझे लगता है उससे भी अगर कोई बड़ा अल्फाज हो तो वो चीज़ें ये फेस कर रहे हैं। और रमज़ान भी, जैसे कि आपको पता है कि बहुत जल्दी रमज़ान भी माशाल्लाह आने वाले हैं, तो यहाँ के लोगों को ये भी मुश्किल है कि इस बार जो है जो रमज़ान है उसमें इतनी मुश्किलात ना हो। तो जो लोग मुश्किलात यहाँ पे फेस कर रहे हैं, जो इलाका मकीन नज़र है, उनकी जानिब जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर हैं? बहुत ज़माना हो गया, 40-45 साल हो गए। अच्छा, मतलब एक लंबा अरसा हो गया। लंबा अर्सा हो गया। और मसाइल भी फिर लंबे अरसे से फेस कर रहे हैं। नहीं, ये अभी कुछ अर्से से ज़्यादा हो गए। 10-15 साल से? हाँ, ये तकरीबन इन दिनों में जो है ना कुछ ऐसा मसाइल सफाई के, सैलरीज का निज़ाम, गैस का निज़ाम, बिजली का निज़ाम, यानी कि एक के ऊपर पानी का निज़ाम, एक के ऊपर एक मसाइल आते ही रहे। और इस पर हालांकि कई दरख्वास्तें गई, कई दफ़ा सुनाई भी गई, लोगों के ज़िम्मेदार लोग यहाँ से गए भी, लेकिन क्या हुआ कि वो ईले बहाने, आज ये फ़ंड नहीं है, आज वो फ़ंड नहीं है, वो ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है, इन मसलों में हम लोगों को उलझाए रखा। आपने वोट किसको दिया? अब वही जमात जो होती है उन्हीं को देंगे, ज़ाहिर है, मतलब जो जीते हैं। जो जीते। तो अब तो वो आ गए हैं, तो इनसे अब कितनी उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें तो हमें पहले भी बहुत थी और अब भी बहुत है। पहले उम्मीदों पे पूरे उतरे थे? नहीं, पहले उतरे थे लेकिन इतने नहीं उतरे। उसके बाद तो फिर चले गए, तो फिर वो कहने की हमारी हुकूमत नहीं है, अब उनकी हुकूमत है, तो उनके अब हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, उनके इख्तियार में। इस तरीके से तकरीबन लंबा पीरियड निकल गया हम लोगों का। और अब ये आपके सामने कुछ झुकी छुपी तो बात है नहीं। यह भी कुछ 1-2 दिन पहले थोड़ा सा काम हुआ है, यहाँ पर गाड़ी आई हैं, लेकिन वो अभी तक वो वहीं का वहीं सब कुछ जो गंद पड़ा हुआ है गलियों में अभी तक मौजूद है। हाँ, हमें यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे इलाकों के अंदर उसी तरीके से काम होना चाहिए जैसे दूसरे इलाकों में हो रहा। आप देखें दूसरे कराची के इलाकों में, वहाँ पे इतनी परेशानियाँ नहीं जितनी इस इलाके में परेशानियाँ। ये काफ़ी ऑल सिटी एरिया है, काफ़ी पुराना एरिया है और बड़ा नामी गिरामी है। और यहाँ के आप देखिए कितनी गुंजान आबादी है, और फिर यहाँ पे डेवलपमेंट भी कितना होता है, इसके बावजूद भी बिल्डिंगों के पास बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, सामने फिर नया किचन, उसके बाद नया, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पे सहूलतें नहीं हैं। अब रमज़ान फिर से हम तो माशाल्लाह फिर जो लोग रोज़े के बाद जो निकलेंगे वो आप देखोगे रास्ते में उनकी कितनी परेशानी होंगी। बच्चे स्कूल के आते हैं, मदरसे के आते हैं, ख़वातीन जाती हैं, बुजुर्ग आते हैं, बीमारों के लिए मसला है, और कोई मैयत हो जाती है तो गलियाँ ढूंढते हैं कि किधर कैन लगाया जाए, और फिर कहीं क्या जो खुश जगह नज़र आती है तो फिर वहीं कैन लगा देते हैं ताकि तस्लीम वालों का, मैयत वालों का, मरीजों के लिए कोई इंतज़ाम हो जाए। सही वो भी नहीं है। ठीक। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हमने तो अमूमन अवाम के मुंह से यही अल्फाज सुना है कि जीतने के बाद कभी भी एमपीएस जो हैं वो इलाके में आते नहीं। आप आज आपके एमपीएस सामने बैठे हुए हैं, तो क्या चाहेंगे, क्या इनसे बात करेंगे, कौन से मसाइल है? इन्होंने कहा वही मैं कहूँगा काम है जो हमारी तकलीफ़ें दूर हों, हमारे मसले मसाइल हल हों, गटर का मसला हो, पानी का मसला हो, गैस का मसला हो, बिजली का हो, ये मसले ही चाहते हैं और क्या चाहते हैं उनसे। अच्छा, गैस कितने अरसे से नहीं आ रही? अभी भी वही रूटीन? 6 महीने हो गए, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये आती है? नहीं है, मेरे घर तो फिलहाल नहीं है। और बिल भर रहे हैं? बिल भर रहे हैं। और इस बार तो सुना है बिल भी काफ़ी ज़्यादा हैं गैस के। बस जो आते हैं वही आ रहे हैं, बस जितने पहले आते तो उससे डबल तिबल है, और क्या है। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा आप आगे आ जाएं। आप भी यहाँ के रिहाइश पजीर? यहाँ की पैदाइश है और यहीं की रिहाइश है। पैदाइश भी यहीं की है, रिहाइश भी यहीं की, अभी भी यहीं पे रह रहे हैं? रामस्वामी की पैदाइश है। मतलब एक लंबा अरसा हो गया, बचपना भी यहीं पे? जी बिल्कुल बिल्कुल। बचपन जो आपका गुजरा है, बचपन भी इसी तरह तकलीफ़ों में, गंदगी, सेवरेज का सिस्टम, या अभी? 6 महीने तक कोई भी नहीं आया यहाँ पे। ये आज अल्लाह का शुक्र है आप आई तो मुझे अच्छा लगा, आप हमारे इलाके में आई और हमें कुछ नज़र आया इनके आने से, MQM के आने से ये काम हो रहा है। वरना इससे पहले हम इतने पानी में यहाँ से गुजरते थे, बच्चे, औरतें, लेडीज़, नमाज के लिए हम यहाँ से नहीं जाते। हमारी मस्जिद है सामने, हम यहाँ नमाज़ पढ़ने नहीं जाते थे, घूम के जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। पानी इतना गंदा है यहाँ का, गैस बिल्कुल नहीं है, बिजली बिल्कुल नहीं है, बस ऐसा लगता था ऑल सिटी एरिया लावारिस है। ये अब कुछ उम्मीद है कि इस इलाके में हमारे अपने जो आए हैं तो उम्मीद है काम होगा, और ये इनके आने के बाद ये पानी यहाँ से गया है। इतना पानी था यहाँ, मतलब काम करवाया है ना? होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह।
बस मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है जी, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ के रिहाइश पजीर हैं? जी हाँ, मैं यहाँ का रिहाइश पजीर हूँ। कितने अरसे से? 35 साल से हूँ मैं यहाँ। मतलब एक लंबा अरसा हो। बिल्कुल एक लंबा अरसा है। अच्छा, यहाँ पे पहले भी मैंने शोज किए हैं, बड़े मसाइल थे। आज तो ये गली मुझे बड़ी साफ़ सुथरी लग रही है, कोई सेवरेज का पानी नज़र नहीं आ रहा। वरना मैं उस टाइम भी आई हूँ कि ख़वातीन बेचारी फ्लैट से उतर के आएँ और कहें बताएं यहाँ से हम गुजर के कैसे जाएंगे। जिस तरह ये एक गली मुझे आज साफ़ नज़र आ रही है और काम हुआ है, क्या पूरा रामस्वामी आपको लगता है कि ऐसा चमक जाएगा इंशाल्लाह? अल्लाह उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है। और इस पे तकरीबन मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा ख्याल है मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू दिया है इस पर। 2 साल से काम कर रहा हूँ, तो हमारे ज़िम्मेदारान माशाल्लाह इस पे लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह दिलावर भाई भी कोशिश कर रहे हैं, समझे, और अपना अरशद भाई भी कोशिश कर रहे हैं। और मैं तकरीबन हम 3 रात से ये काम कर रहे थे। 3 रातें हमने यहाँ पूरी रातें गुजारी हैं, तब ये थोड़ा सा मामला नज़र आए। ठीक है, बड़े लोग जो हैं वो बड़ी सतह पे कर रहे हैं, हम छोटे लोग जो छोटा है अपने इलाके के लिए कर रहे हैं। पर जो अभी आपके जो एमपीए हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, और इससे पहले भी जमीला पंप के लिए हवाले से हमारी बात हुई है कि जमीला पंप का जब तक काम नहीं होगा तब तक ये एरिया अगर आप चाहते हैं परमानेंट ठीक करना तो इशू वहाँ से है। अब यहाँ से आप जितनी भी सफाई कर लें, जितना भी कुछ कर लें, मेन जो चीज़ है वो वहाँ पे है जो मसला हल करना है और जिसके लिए एक बड़ा अमाउंट चाहिए। मुझे इल्म है इसका, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। मैंने 3 पंप बना के दिए हैं, इंजेक्टर 12 के तीनों पंप मैंने ही बनाए, तब जाकर ये थोड़ी सी सूरत हाल कंट्रोल में हुई है। लेकिन वहाँ 3 पंप नए स्टोर होंगे, सब नया बनेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। अब ये तो पैसा चाहिए, तो ये तो हमारे जो यहाँ के बने हुए वो क्या नाम है अपना, जो पीपल्स पार्टी के हैं, ये तो उनका काम है ना, मेयर साहब, ये उनका काम है फंड इशू करें और इस हालात को देखें। वो तो एक दिन के लिए भी निकल के नहीं आए, ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना, हमारी थोड़ी है। ये वो लाजमी बात है, जो आदमी सीट पे बैठा हुआ है ये तो उसी की जिम्मेदारी है ना, तो ये काम तो उनको करना चाहिए। आपने उन तक बात पहुंचाई है कि जमीला पंप का ये इशू है जिसकी वजह से ये एरिया डूबा हुआ है? कि पीसी बना के दी हुई है, पूरी पीसी बनाकर दी है कि भाई इस पे इतने पैसा लगेगा। 15 करोड़ रुपए की मैंने पीसी बनाकर दी है कि ये नए सम बनेंगे, नए इसके अंदर पंप लगेंगे, कुछ लाइनें नई लगेंगी। मैं उस पर पूरा 2 साल से काम कर रहा हूँ आज। ठीक है, और हमने पिछले 3 दिनों के अंदर माशाल्लाह पूरी रात काम कराया, लेबर लगाई है, पूरी रात हमने ये काम कराया। क्या काम करवाया आपने 3 दिन? साफ कराई हैं, तमाम ये मैनुअल साफ करवाएं, पंपिंग के ऊपर काम करवाया, 3 पंप बना के दिए उनको। ये सारे काम हमने करें तो जब जाके आज ये थोड़ा सा नजर आया है, और मजीद हम इस पर समझते हैं ये कितने दिन, ये सफाई की वजह से कितने दिन यहाँ के इलाके वालों को सुकून रहेगा? थोड़ा टाइम जब तक, हाँ, जब तक ये लाइनें नहीं डलेंगी, जब तक इस पे काम नहीं होगा, तमाम 28 गलियों के मैनुअल नए नहीं बनेंगे, उस वक्त तक इसका कुछ नहीं होगा। ये 2-4 दिन का है, उसके बाद फिर पानी निकलेगा। ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल ये है कि जो काम होने हैं वो होने चाहिए, तब ये मुस्तकिल हल होगा। जब यहाँ पर 1 करोड़ की आबादी थी इस शहर की, आज 4 करोड़ आबादी है, तो वो 3 करोड़ लोगों का लोड जो है वो यहाँ पड़ेगा ना इसके ऊपर। ये तो 1 करोड़ की आबादी से शहर बनाया गया था और आज यहाँ पर 4 करोड़ की आबादी है, तो मसाइल तो पड़ेंगे ना। वो लाइनें वही हैं, सीवरेज की मैनुअल वही हैं, पंपिंग सिस्टम वही पुराना है, 50 साल 60-70 साल पुराना, तो ये तो मसाइल बढ़ेंगे ना। ये अब इस पर तवज्जो दी जाए, ये सारे नए बने, इस पर लाइनें नई डलें, तो फिर ये मामला होंगे। बहरहाल हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हम इस दफ़ा ये करेंगे, अल्लाह ने चाहा ज़रूर करेंगे हम इंशाल्लाह। थैंक यू। दिन हम खड़े हुए इंशाल्लाह थैंक करेंगे यू। हम, अल्लाह ने। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप? हम भी यही कहना चाहेंगे जो हमारे शरीफ भाई ने कहा है, जो हमारे साथ जो मसले का हल रहा है, तकरीबन परेशानी आज से तकरीबन 3-4 महीने से, तो क्या हम लोग तकरीबन साल से यहाँ पे इलाके के लोग परेशान थे, जिसकी नज़र हमारे जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने आज तक कभी यहाँ पर आके इस इलाके को तो देखा ही नहीं। ना पीपल्स पार्टी वालों ने किसी ने यहाँ पे आके इस इलाके की खबर ली। हमारे को तो ये हमारा ओल्ड सिटी एरिया तकरीबन ऐसा हो चुका था, यतीम और लावारिस जैसे होते हैं ना, हम लोग इस तरीके के लोग हो चुके थे। हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें वगैरह, हमारी माएँ वगैरह बेचारी यहाँ पे देखें, इस मैन होल पे 2-3 मरतबा कितनी गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे गिरी हैं। ये हमारे शरीफ भाई हैं, इनकी बदौलत ये बेचारे लगे रहे अपने कामों के अंदर। ये रात दिन एक करके इलाके वाले इनके साथ तकरीबन 2-2.5 घंटे तक, ये 2-2 बजे तक ये लगे रहते थे, मगर इधर का कोई हल नहीं हो रहा था। ये समझो पीपल्स पार्टी यहाँ पे काबिज बन के बैठी हुई थी, और यहाँ पे ये लोगों ने जो है ना हमारे को जो है ना इस इलाके को बिल्कुल डी ग्रेड के ऊपर किया हुआ था। अपनी जगहें साफ़ हो रही थी और हमारे इलाके को बिल्कुल डी ग्रेड कर रहे थे। हमारी मस्जिद गाह के उधर सब तकरीबन पानी गटर का पानी, हमारे नमाजी नहीं जा सकते थे। ताहा मस्जिद की तरफ जाके देखे तो वहाँ के नमाजी हमारे कट चुके थे। मैं उसी मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ता हूँ, वहाँ पे तकरीबन जो सफ़े 10 बनती थी, आज वो सफ़े 2 से 3 होने लग गई।
हमारी गली के अंदर जुम्मा होता था, वो जुम्मा नहीं हो पा रहा था। इस तरीके से इतनी परेशानियां थी, कुछ गैस का आलम था, गैस की परेशानी, कुछ गटरों की परेशानी, कुछ बिजली लोडशेडिंग की परेशानी। अब रात के हम लोगों ने तकरीबन इलाके वालों ने, हमारे फैसल मिर्ज़ा भाई ने भाग दौड़ करके केसी को तकरीबन 90% की पेमेंट भी करा चुके हैं इलाके से, फिर भी हमारे साथ वही जुल्म हो रहा है, जैसे कि सितम हो रहा है कि 2-2 3-3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पता नहीं हमारे से किस लेमेगा और किस तरीके से हम लोगों का बदला लिया जा रहा है। ठीक है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये जो के इलेक्ट्रिक के हवाले से कि इस पे जो जिस तरह से MQM के ज़्यादा सीटें जो है कराची से MQM की हैं, तो अब आप लोग जो के इलेक्ट्रिक की वजह से लोग परेशान हैं, जो गैस की वजह से परेशान है, तो उसके लिए कुछ करेंगे आप लोग? उसके लिए भी करेंगे इंशाल्लाह। फैसल भाई लगे हुए हैं वहाँ, बाकायदा जा रहे हैं, बात कर रहे हैं वहाँ पर कि यार ये क्यों इतना जुल्म करा जा रहा है। अगर आपको इतनी पेमेंट करा दी गई है KEC को, उसके बावजूद भी हाल यही है। आप यहाँ कैंप लगा रहे हैं, हर महीने के बाद आप कैंप लगा रहे हैं, 20 लाख 25 लाख रुपए की आप लेके जा रहे हैं ना पेमेंट यहाँ से, तो अब तो इसके ऊपर नजरसानी करें ना आप, इसकी लोड शेडिंग कम करें। 3 घंटे 3.5 घंटे, अब ये फैसल भाई तकरीबन वहाँ हर हफ्ते में 15 दिन में वहाँ बैठे हुए होते हैं, वहाँ जाके बातें कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं हो रहा। वो सुनने को तैयार नहीं है, या वो करना नहीं चाह रहे, या इस इलाके को डिग्रेड करा जा रहा है कि भाई यहाँ से जो ना हमें वोट नहीं मिलते, या जो भी मामला है, बहरहाल सियासी मैटर है, ये अभी अल्लाह जान सकता है, क्या समझे। तो के इलेक्ट्रिक को कौन से वोट चाहिए, या गैस वालों को? सुई गैस जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो तो है ना, जो इसको चला रहे हैं, वो कौन चला रहा है? वो इस बार आपको तो सीटें मिल गई ना, और उनको वोट मिला नहीं। तो अब हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब आप देखिए मेरी बात, बोलेंगी आप आन करके। अब अगर आपके होते हुए भी अगर आवाम यही चीज़ें फेस करे, अब तो आप लोगों को आवाम को फैसिलिटेट करना चाहिए, ये मसाइल उठाने, इनका इशू जो है, जो अब आवाम को परेशान कर रही हैं जो इश्यूज़, उनका हल आप लोगों को लाना चाहिए कि अगर के इलेक्ट्रिक प्रॉपर एक सर्विस जो देनी चाहिए वो अगर आवाम को कराची की नहीं दे सकती है, तो फिर उसके कोई प्राइवेट कंपनीज को आप इंट्रोड्यूस करवाएं, ये चीज़ें आप आगे लेके आएँ ताकि आवाम को कोई रिलीफ तो मिले। इंशाल्लाह ये हमारे नुमाइंदे आए हैं, अब इस बार हमारी कोशिश है इंशाल्लाह कि हमने काम करना है और दिखाना है लोगों को। लोग हम नहीं बोलेंगे, लोग खुद बोलेंगे इंशाल्लाह, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बोलने की, आपको लोग बताएंगे कि यार वाकई किसने क्या करा है। ये इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इस बार हम करके दिखाएंगे अल्लाह के हुक्म से। ये हमारे नुमाइंदे आ जाएं, हलफ उठा लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे, और आप खुद इंशाल्लाह आएंगी यहाँ, हम नहीं बोलेंगे आपको, यहाँ की आवाम आपको बताएगी कि किसने करा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं, कुछ लोगों से और बात करते हैं। इस तरफ आते हैं जी, थोड़ा सा बचते बचाते, क्योंकि आपको पता है बाइकें भी आ रही हैं और सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय पी रहे थे आप? जी जी जी, पियेंगे आप? नहीं, मैं तो पी लूँगी, मैंने पी भी लिया है। अच्छा ये बताएं, आज इंजॉय कर रहे हैं आप बाहर बैठे हुए? आज रामस्वामी वाले बाहर बैठ के चाय का मज़ा ले रहे हैं। खैर हो, मतलब साफ़ सुथरा हो गया रामस्वामी, या सुकून मिल गया कि आगे कुछ बेहतरी नज़र आ रही है? आप यकीन करें 3 महीने के बाद आज सुकून का सांस लिया है। और जब से ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है परवरदिगार का कि ये MQM वाले यहाँ से जीते हैं। और यकीन बा खुदा, इन्होंने हालांकि अभी हलफ भी नहीं उठाया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन इतना फील्ड में आ गए ये लोग कि हम जो परेशान थे यहाँ सीवरेज के हवाले से, उन्होंने 24 घंटे के अंदर ये हमारा मसला हल कर दिया। और जो जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जिनका राइट बनता है, वो तो जब से जीते हैं ना इस इलाके में, उन्होंने चक्कर ही नहीं लगाया। उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं। चेयरमैन काउंसलर की बात कर रहे हैं बल्दियात के इलेक्शन के बाद? जी जी जी, लेकिन हालांकि अभी ये इनको जुमा 8 दिन हुए हैं, लेकिन ये हलफ भी नहीं उठाए, फील्ड में उतर गए। और इन्होंने रात ही रात अल्लाह के फजलो करम से हमारा ये मुश्किल को आसान कर दिया। हम इतने वोट भी आपने इन्हीं को दिया था? इसीलिए दिया था कि ये वाहिद जमात हमें नज़र आती है कि इलाके के अंदर हर इनका कारकुन, हर वर्कर सब इलाकों में घूम रहे होते हैं, और ज़िम्मेदार इनको कोई भी हम मसला बताते हैं
ये बेचारे जो है फ़ौरन हमारा मसला हल करते फौरी तौर पर। अच्छा, पिछले रमज़ान की अगर बात करें तो पिछले रमज़ान कितने मसाइल आपने फेस किए? पिछले रमज़ान मसाइल ही मसाइल थे, कोई एक मसाइल हो, गैस यहाँ नहीं थी, बिजली यहाँ नहीं थी, सीवरेज यहाँ भरा हुआ था, हम हर तरह से परेशानी थे। हम तो यही दुआ कर रहे थे अल्लाह ताला इलेक्शन हो जाए तो कोई नेक नीयत शरीफ आदमी आ जाए जो हमारे मसले हल करे। जब इलेक्शन हुआ तो हमें तो यही नज़र आया, पहले भी यही नज़र आते थे इलाकों में और अब भी यही नज़र आ रहे हैं। तो हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिम्मत दे, ताकत दे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, ये काम करते हैं इलाके में। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल। अच्छा, ये एक जो है ना वो क्या कराची में समोसा पकौड़े खरीद रहे हैं? जी जी। ये कराची वालों का शाम का जो है वो एक क्या कहते हैं रूटीन बन चुकी है। जी, अभी तो ये बहुत बेहतर हो गया। अभी आप 2 दिन पहले आती तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर सैलाब आ गया है। तो जो यहाँ से नुमाइंदे मुंतखब हुए थे, बल्दियात जिन्होंने जीती थी, वो तो बिल्कुल भी यहाँ नज़र ही नहीं आते। हम उनको ढूंढते हैं, वो पता नहीं किधर बैठते हैं, किधर होते हैं, या तो मेरे ख्याल से खलाई मखलूक हैं, वो छुप जाते हैं आने जीतने के बाद। ये तो अल्लाह भला करे। ये यहाँ पर जो अब मुंतखब जो हो गया है MP MNA, ये दिलावर भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये आए, इन्होंने आके विज़िट किया 2 दिन पहले, और अरशद वोरा भाई ने आगे विज़िट किया। उसके बाद जो ना ये पूरा हमारे जो ना ये बहुत अच्छा बेहतरी की तरफ चला गया। ये नहीं तो बहुत बुरा हाल था हमारा। मतलब आगे आपको बेहतरी लग रही है? हाँ हाँ, बहुत बेहतरी लग रही है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ। क्या बना रहे हैं आप? वोट टैंक बना रहा हूँ मैं जी। अच्छा, ये घर पे खुद बनाते हैं आप? जी घर से फिर लेके आते हैं? जी। काम कैसा चल रहा है? काम तो माशाल्लाह सही है भाई, ये कि पानी वगैरह यहाँ गटर के पानी की वजह से, उसकी वजह से वो है बहुत मसला खराब हुआ था। वोट किसको दिया था? वोट MQM को दिया था। जीत गए वो? जी। अच्छा, तो काम वाम कुछ हुआ? कुछ काम कर रहे हैं वो लोग? काम चल रहा है माशाल्लाह, हमारे MQM भाई हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये जब यहाँ पे यूँ सड़कों पे सीवरेज का पानी होता है तो आपका काम कितना मुतासिर होता बहुत हो जाता था, गन पूरी हमारा, है? क्योंकि गंदगी हो जाती है, मक्खियाँ। जी जी। तो हमारा ठीक है कि ऊपर लगता था, फिर ऊपर हम लोग आ गए थे कि हमसे नहीं हुआ ये, ऐसा कि अपना मच्छर वगैरह हर चीज़ वो हो रही थी, पानी की वजह से बदबू आ रही थी। अच्छा। हम लोगों को अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग ये अपना ऊपर लगाते थे ढिया पूरा, दुकान पूरी ऊपर। अच्छा जी। ठीक है जी। आप मुझे बताएं कि रिहाइश भी यहीं पे है? ये हमारी इधर ही है। कितने अरसे से? हमें तो 22-23 साल हो गए माशाल्लाह। अच्छा, तो ये मसाइल के साथ तो लोग किस तरह से इतना लंबा अरसा, और क्या वाकई लोग यहाँ से घर छोड़ के बेच के आगे जाने की सोच रहे थे? इतने मसाइल हो गए थे? हाँ, इतने मिसाइल तो बढ़ गए थे यहाँ पर जो बाहर थे। यही अपना काफ़ी लोग ये अपना छोड़ गए घर, अपना चले गए। जो लोग थे यहाँ पुराने, बोले यार भाई यहाँ से हम तंग आ गए, गटर का पानी, लाइट वगैरह, गैस वेस भी नहीं होती थी यहाँ। तो अच्छा, बहुत बड़ा इशू हो गया था यहाँ पर। ठीक है जी। ये सूरत हाल है कि इस वजह से यहाँ के जो मसाइल थे, सीवरेज का मसला बहुत ज़्यादा, लाइट की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा, गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा, पानी यहाँ पे गंदा बदबूदार आता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो है किसी हद तक ये भी सोचना शुरू हो गए थे कि यहाँ से सेल करके अपना घर किसी तरह कहीं और चले जाएं, क्योंकि मसाइल तो उनको कम होते नज़र नहीं आ रहे थे। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से मसाइल कम किए जाएंगे, किस तरह बेहतरी लाई जाएगी, किस तरह से काम होगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो चलना शुरू हुई हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या फ्राइज़ बना रहे हैं? जी ये आपका अपना ठी है? जी। कितने अरसे से लगाया है? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल। रोज़ के कितने किलो आलू ले आते हैं? माशाल्लाह से 40-45 किलो आलू होते हैं। माशाल्लाह, रोज़ के 40-45 किलो आलू होते हैं। और आलू जब महंगे हो जाते हैं तो फिर बचत कम होती है? बचत कम हो जाती है, काम कम हो जाता है, लेकिन कुछ हालात ख़राब थे यहाँ के पानी वगैरह की वजह से। तो ये है कि बड़े शुक्रगुजार हैं दिलावर साहब का, अरशद साहब का, कि उन्होंने जो है ये हमारे काम मसले हल करवाए और हमें दोबारा अपने ठिये पे खड़े होने की ताकत दी। चले। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कराची में जितने लोग बेरोज़गार हैं, ज़रा उनके लिए कि एक छोटा सा ठिया और इससे माशाल्लाह इतना कमा लेते हैं कि अपना पूरा घर और सारे सिस्टम को बेहतरीन तरीके से चला लेते हैं। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मदद करता है। आप इंसान मेहनत करे तो क्यों नहीं होता है। छोटा ठिये से ही इंसान स्टार्ट लेता है, आने वाले वक्तों में आस्ता आस्ता बड़ा हो जाता है। और मेरा तो ये मानना है कि जॉब से ज़्यादा अच्छा है बिज़नेस। अपना कारोबार कोई भी करो, छोटा करो, बड़ा करो, लेकिन अपना करो और उसमें मेहनत करो, दिल लगाओ, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ। आपका चूल्हा क्यों नहीं जल रहा? सिलेंडर में गैस खत्म हो गई है क्या? नहीं, बिल्कुल है जी चूल्हा। फिर क्यों आज कोई बर्गर नहीं लेने आया? क्यों जी? बस ये आज दूसरा दिन है, ये गंदगी साफ़ हुई है तो इंशाल्लाह धीरे धीरे आएंगे कस्टमर भी, जैसे जैसे उन्हें पता लगेगा अब गंदगी नहीं है तो आएंगे हमारे पास भी। अंडे वाला बन कबाब है? जी, अंडा कबाब, बर्गर है, सादा बर्गर है। और कितने अरसे से ये लगाया हुआ आपने? 5 साल हो गए हमें ये लगाए हुए। अच्छा, वोट किसको दिया?
वोट तो जी चले जिसको भी दिया था अभी जो आए हैं वो काम कर रहे हैं, जी इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो तभी उम्मीद है कि आगे भी बेहतरी रहेगी, काम होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है, उम्मीद से दुनिया कायम है। बेशक ऐसे ही। हाँ, तो इंशाल्लाह काम होगा तो तभी ये इलाका कामयाब होगा, वरना मुश्किल है। हाँ, बहुत गंदगी थी, बहुत बुरा आलम था, तो आज दूसरा दिन है, बहुत अच्छा है, तो अल्लाह करेगा आगे भी। खुद आबो हवा में भी सुकून महसूस हो रहा है, रिलैक्स हुए में। जी आज दूसरा दिन है, बहुत बेहतर है। वरना मक्खियों से लोग तंग होते थे, नहीं आते थे चीज़ें लेने की, गंदगी है, मक्खियाँ हैं, बर्गर लेने नहीं आते थे। जी गंदगी की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं आते थे, तो बाहर का कस्टमर मोहल्ले का भी गाहक नहीं आता था। और हम इतने लकी हैं, हम जहाँ जाते हैं फ़ौरन कस्टमर आ जाते हैं, वो आपके कस्टमर आ गए, मुझे लगता है बर्गर लेने के लिए आप उनको बर्गर बना के दें। अच्छा जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम बात कर रहे हैं, और आपको बताती चलूँ कि अब ये तो वो ही हैं जो यहाँ पे लगे हुए थे, जो सेवरेज की वजह से जिनका काम मुतासिर हो रहा था, ज़रा उनसे उनके काम के हवाले से भी बात की। अब जब ये गली ठीक हुई है, थोड़ा सेवरेज का पानी ख़त्म हुआ है, तो इनका काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहा है। अब थोड़ा सा मैं फैसल की तरफ आती हूँ और इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फैसल। ये आपका जो एरिया है, यहाँ लोग ये कहते हैं कि हम अपने फैमिली को, ख़ानदान को, रिश्तेदारों को बुलाते हुए शर्माते हैं। ये इलाका अब ऐसा हो चुका है। क्या आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि इलाका साफ़ हो जाएगा, काम होगा? आप ये देखें कि ये आपने बेहद प्रोग्राम किया, उसके बाद हमेशा जो है कुछ ना कुछ काम ज़रूर हुआ है। और अभी इलेक्शन सीज़न था, इलेक्शन के दौरान सब लोग यहाँ वादे करने के लिए आए ना। अच्छा, हमें तो पता था कि हमारे लोग हैं और निकल के वोट देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वोट दिया और हमारे लोग यहाँ पर मुंतखब हो गया है। और हल पुराने से पहले ही ये तमाम लोग यहाँ ऑन ग्राउंड मौजूद थे। इन गलियों की, इस इलाके की इतनी बदतरीन सूरत हाल थी कि ये ब्लैक देखें, पानी कालीन, ब्लैक कालीन बन गया है ये। लेकिन लोगों ने यहाँ पर काम होते हुए देखा, मशीनरी, हद तक के एमडी और सीईओ साहब खुद यहाँ मौजूद थे, उनके स्टाफ था, ये गाड़ियाँ थी, तो ये इलाका लोगों ने देखा। लेकिन ये किस तरह हुआ काम कि यहाँ एक कुंडी मैन भी नहीं आता था ना। लेकिन अब जब वो ये तमाम लोग एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, तो इसका फ़र्क ये पड़ा कि ये जो हमारे मुंतखब MP MNA से जब ये इनको अप्रोच किया, इनको फ़ोन किया और इनको इस सूरत हाल का बताया, तो ये खुद ग्राउंड पर देख के गए कि कितनी बदतरीन सूरत हाल है। और सिर्फ इस इलाके के साथ पॉलिटिक्स हुई है, और इसको जो इंतकाम का निशाना बनाया गया है, क्योंकि इन्होंने हमेशा MQM को वोट दिया है। लेकिन अब लोगों की जो तवक्कुआत थी वो MQM से थी और मज़ीद बढ़ गई हैं। इसीलिए आप ये देखें कि यहाँ पर MP MNA खुद मौजूद हैं, और वो खुद दिन में 5-5 6 दफ़ा फोन करके कि गली की पोजीशन मालूम कर रहे हैं। आज इसका फ़ायदा ये हुआ कि आज टॉप स्लिप ऑर्डर दे दिए गए, आज मुझे एक्सचेंज ने बताया है, ढक्कन यहाँ पर उतार दिए गए। तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई, जो कि पहले एक एक चीज़ के लिए हम तरसते थे या हम मांगते रहते थे, जो हमें चीज़ें नहीं मिलती थी, जो कि इनकी जिम्मेदारी है। तो यकीनन MQM के मुंतखब लोगों के आने के बाद शहर में ये चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई हैं। दिलावर भाई पहले यहाँ पर MP भी रह चुके हैं और टाउन नाजिम भी रह चुके हैं, तो उनको इन चीज़ों का ज़्यादा अंदाज़ा है। अरशद भाई यकीनन जो है वो नायब नाजिम थे, जब वसीम अख्तर साहब वो थे मेयर, तो वो डिप्टी मेयर थे, तो इनको चीज़ों का अंदाज़ा है। तो अल्लाह का शुक्र है जो टीम आई है वो सारी तजुर्बेकार है, और पार्टी की लीडरशिप की हिदायत ही यही है कि इन्होंने काम करना है। हर पूरे कराची में काम शुरू हो गया, और हम ग्राउंड के वर्कर हैं, हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के साथ हैं, राब्ते में 24 घंटे, और जो मसाइल बिल्कुल जायज़ मसाइल है लोगों के, इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो ये हमारे पास सीमेंट का बहुत बड़ा मसला था, उसके बाद गैस है, फिर यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग है, सफाई यहाँ पर बेहतर है। लेकिन सॉलिड वेस्ट वालों को प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये सीमेंट के गटर भरा हुआ होता है तो इनको काम में मसले आते हैं। तो अब हमने इनको क्लियर कर दिया, कल से इनकी टीम भी काम करेगी इंशाल्लाह, लोगों को ये बेहतरीन माहौल देंगे। ये लोगों की बुनियादी ज़रूरत है, ये किसी पे एहसान नहीं कर रहे। ये लोगों ने वोट दिया या नहीं दिया इस बात से कतई नज़र, जहाँ पर अगर वोट नहीं भी मिला तो ये काम करेंगे, क्योंकि यही MQM का वतीरा है कि खिदमत तमाम शहरों के लोगों के लिए, और ये मेरा शहर मेरा इख्तियार, ये MQM का स्लोगन है। और तमाम लोगों को इख्तियार मिलेगा, तमाम लोगों का काम होगा, इंशाल्लाह शहर बेहतर होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़, और आज मैं मौजूद थी राम स्वामी, PS 108 के MP भी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने बात की, वो भी यहीं पे बैठे हुए हैं। उन्होंने कुछ कल काम करवाया सेवरेज के हवाले से, और फिर यहाँ के लोगों से हमने बात की और उनसे पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि अब कल यहाँ काम हुआ है तो कुछ बेहतरी है यहाँ पे। उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरह काम होता रहे, ताकि जो मसाइल है इलाकाई सतह पे वो भी हल हों। आवाम जितनी मुश्किलात में, मुश्किलात से थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। तो यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।